हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वह है सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ तथा सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कारण जो माना जाता है वह माना जाता है जल प्लावन या बाढ़ को। विद्वानों का ऐसा मत है कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। चलिए देखते हैं इस मत के बारे में। तो प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रियों का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का जो प्रमुख कारण था वह जल प्लावन था, क्योंकि उस समय की जो दो सबसे बड़ी नदी थी सिंधु तथा रावी, इनके जल स्तर के यानी प्रवाह की दशा में परिवर्तन हुआ, जिससे जल स्तर में परिवर्तन हुआ। जल स्तर में परिवर्तन होने से सिंधु सभ्यता बाढ़ के नीचे डूब गई। चलिए देखते हैं कारण नंबर दूसरा। जो दूसरा कारण है वह भूकंप को माना गया है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा, क्योंकि भूकंप के झटकों से संभव है सिंधु सभ्यता की जो इमारतें थीं वह ढह गईं और सिंधु सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती चली गई। देखते हैं अगला कारण। तो जो तीसरा कारण है वह संक्रामक रोग या महामारी को बतलाया गया है। हो सकता है महामारी के कारण भी सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ हो। इसके बारे में विद्वानों का जो मत है, तो विद्वान मानते हैं कि मलेरिया अथवा अन्य किसी संक्रामक रोग के बड़े पैमाने पर फैलने से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि जब भी कोई संक्रामक बीमारी बस्तियों में फैलती थी तो इस बीमारी से पूरी की पूरी बस्तियां नष्ट हो जाती थीं। इसलिए ऐसा संभव है कि कोई संक्रामक बीमारी सिंधु सभ्यता में फैल गई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। कारण नंबर 4, चौथा कारण जो माना गया है वह राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन को माना गया है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश तत्कालिक राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण हुआ, क्योंकि उस समय के जो सिंधु सभ्यता तथा मेसोपोटामिया से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि जो अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार था वह बिल्कुल कम हो गया था। चूँकि विदेशी व्यापार कम हो गया था, इसलिए उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा था, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन होता चला गया। पांचवा कारण जो सिंधु सभ्यता के विनाश का माना गया है वह सूखा या जलवायु परिवर्तन को माना गया है। चलिए पढ़ते हैं इस तथ्य के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन एवं कम वर्षा के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। चूँकि सिंधु के जो निवासी थे वह लकड़ी का अत्यधिक प्रयोग करते थे, जिससे हरियाली नष्ट हुई, पेड़ों की संख्या में कमी आई, जिससे वर्षा में भी कमी आई व भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट होती गई, और उर्वरता शक्ति नष्ट होने से भूमि की जो उपज थी वह धीरे धीरे घटती गई और सिंधु सभ्यता पतन की ओर बढ़ती चली गई। अगला कारण जो माना गया है वह माना गया है बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण को। तो अनेक इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का एक प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण मानते हैं, क्योंकि अनेक संस्कृतियों का जो पतन है वह विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ है। इसलिए यह संभव है कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।